हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की आउट हो गया है और आपने भी अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन कैसे होते हैं तथा आरआरबी एनटीपीसी का इस बार संभावित कट ऑफ यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ है वह 65 से अबव ही जाएगा, यानी कि 65 से अबव ही बोला जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ जाएगा, वो भी रॉ मार्क पे बेसिस। और जैसा कि अगर ये बोल रहे हैं कि रॉ मार्क पे बेसिस अगर आपका 65 से प्लस या 65 बताया जा रहा है, तो अगर इसके नॉर्मलाइजेशन होगा तो अगर मान लीजिए कहीं कहीं 20 नंबर बढ़ते हैं, कहीं 10 नंबर बढ़ते हैं, वो आपके शिफ्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पर अगर 20 मार्क भी अगर बढ़ जाए तो 85 चला जाएगा, तो क्या आपका इतना मार्क जाएगा? वो भी आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ जो है क्या वो 85 मार्क जाएगा? अगर आप देखेंगे ऐसे तो अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क में अगर देखा जाए तो 85 जाएगा, अगर जैसे लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई भी ऐसा बोल रहा है कि 65 या 60 से अबव भी आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ जाएगा, तो यह कतई गलत है। आपका आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ यानी कि जोन वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही कम जाएगा। जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि 60 से अबव या जोन वाइज यहाँ पर 67, तो ऐसे अगर बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका कट ऑफ है ना वो बहुत ही कम जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपका 50 से है और अगर आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो गया और नॉर्मलाइजेशन में आपके अगर 10 नंबर बढ़ गए, तो यहाँ पर आपके यानी कि टोटल 60 मार्क हो गए और 60 मार्क हो गए तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे में यानी कि आपके शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका शिफ्ट जो है वह हार्ड है, या अगर मान लीजिए कि अगर इजी है तो वहाँ पर या तो बढ़ता ही नहीं है या 1 से 2 नंबर भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपका शिफ्ट अगर हार्ड है तो वहाँ पर आपके जो मार्क हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। कहीं पर 20 नंबर भी बढ़ जाते हैं, कहीं पर 15 नंबर बढ़ते हैं, कहीं 10 नंबर बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से ऐसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है और यहाँ पर कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में मैं यहाँ पर मोटी मोटा आपको बता देना चाहूँगा कि आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ वह कितना जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 55 से प्लस में है, तो आपका यहाँ पर पूरा चांसेस है, यानी कि आप एकदम पूरा 100% श्योर है कि आपका वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर 50 से प्लस भी बन रहा है तो आप भी यहाँ पर उस रेस में हैं, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं उस रेस में हैं और आपका भी सिलेक्शन होने का यहाँ पर पूरा चांसेस है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में जैसा कि आपको पता होगा कि 20 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है और जबकि 35,000 यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट का करना है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं 7 लाख कैंडिडेट को सिलेक्शन यहाँ पर करना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ है, यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 55 से ऊपर जाने का पूरा संभावना है। यह भी आपके जोन वाइज डिपेंड करता है और आपके यानी कि नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। और अगर आप EWS से हैं, यानी कि अगर आप EWS वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह 53, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं 51 अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर पूरा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं, यानी कि OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह 52 से प्लस में जाने का संभावना है। यहाँ पर मैं 52 आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो EWS वर्ग है यहाँ पर लगभग में 3.5 लाख ही कैंडिडेट अप्लाई किए थे, जो सबसे ज़्यादा कम है और इन्हें 10% का आरक्षण मिलता है, आपको जैसा कि पता ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है EWS का एज कम्पेयर टू OBC इट विल बी गो लेस। तो इसलिए आपको यानी कि यहाँ पर जो OBC का कट ऑफ है वह EWS से थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। तो यहाँ पर 52 मैंने यहाँ पर बताया है, लेकिन आप इसको 50 ही कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके 50 नंबर भी बना है तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। और इससे नीचे यानी कि SC की अगर बात करें तो SC की अगर यानी कि 48 बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेफ स्कोर माना जाएगा, यानी कि 48 वाले का भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप आरआरबी एनटीपीसी का नेक्स्ट स्टेज का तैयारी करें, यानी कि CBT 2 की तैयारी करें। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 45 से प्लस अगर है तो आपका यहाँ पर श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाए किसी भी जोन से। यानी कि जोन वाइज यहाँ पर मैटर तो करता है, जैसे कि मुंबई का ज़्यादा जाता है, अजमेर का ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन ये आपके जो नॉर्मलाइजेशन होंगे उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि यहाँ पर शिफ्ट आप अगर आपके हार्ड हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बढ़ते हैं मार्क। और जैसा कि आपने आरआरबी एलपी में देखा होगा
कि अगर आपके यानी कि 50 मार्क भी बन रहे थे तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन 20-20 नंबर बढ़ रहे थे, यानी कि 20-20 नंबर बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपका 50 नंबर भी है और यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो यहाँ पर अगर 10 नंबर या 15 नंबर भी बढ़ता है तो आपका 65 या 60 आराम से चला जाएगा और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 45 तक हो सकता है। और यहाँ पर पीएच और ईएक्स सर्विसमैन जो हैं इनके कट ऑफ जो हैं अगर देखा जाए तो 40 प्लस अगर हैं तो यहाँ पर इनका भी सेफ स्कोर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मिनिमम इसलिए आपको बताया है क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन पे सबसे ज़्यादा मार्क डिपेंड करता है और बहुत सारे यूट्यूब पर बिना सर्वे का यानी कि ऐसे ही बता दिया गया है मार्क। तो ऐसे में यानी कि अगर आप जैसे भी देखते होंगे कि यूट्यूब पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो झूठ भी बोलते हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, 90 मार्क आ रहे हैं, 80 मार्क आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 80 मार्क या 90 मार्क बनते हैं। हाँ बनते हैं, 70 बन सकता है, 60 बन सकता है, ऐसे मार्क आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं नंबर आप कैंडिडेट को सिलेक्शन भी तो ज़्यादा करना है, यानी कि 7 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। तो इसलिए यहाँ पर यानी कि आपका जो अगर 50 से ऊपर बन रहा है तो आप एक सेफ स्कोर माने और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और जैसा कि आपको इसका प्रिपरेशन के साथ साथ यानी कि जैसे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो आया है यानी कि जो जिसमें 1 लाख पोस्ट हैं उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए आप अगर आपके 50 नंबर बन है तो आप बेझिझक तैयारी करते रहें। अगर यहाँ पर लग बाई चांस अगर आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है या नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं ज़्यादा दिखता है तो आपको यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी में भी फ़ायदा दिखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यह था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स आपके कितने नंबर बन रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।